दोस्तों, हम निकल चुके थे अपने नेक्स्ट ट्रिप की और वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग है हमारा वैष्णो देवी मंदिर गालोडीगा। मैं निकल चुकी थी अपने पिकअप पॉइंट की ओर, जहाँ से माला दी मुझे पिकअप करने वाली थी। मैं बहुत देरी से वहाँ वेट कर रही थी। जब माला दी को लेट हो रहा था तो मैंने वहाँ पर प्रसादी भी ले लिया, क्योंकि टाइम को यूज़ करना चाहिए। फिर देखी कि वहाँ पर बारिश होने लगी, तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा साइड होके खड़ी हो गई और रिकॉर्डिंग करने लगी। फिर माला दी आ गई, मुझे पिकअप की, और रास्ता में हम लोग सबको एक करके पिकअप करने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बैठ के जाने लगे और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हल्का हल्का बादल था और बारिश भी था। माला दी का जो फ़ोन था उसमें डुअल कैमरा था, यानी फ्रंट और बैक एक साथ रिकॉर्डिंग हो रहे थे। फिर हम सब कोई रास्ता या मंजिल में जो बहुत अच्छा अच्छा सीनरी आ रहा था, मज़ा लेकर जाने लगे। हम और सोनू गाड़ी में कुछ सॉन्ग बज रहा था जिसका मज़ा लेकर के रील्स क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि कुछ तो करना था। अब बैठे बात कितना बात करते। फिर सडनली हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंचने गए। देख सकते हैं, ये है माँ वैष्णो देवी का मंदिर। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है ना, जब तक माता का बुलावा नहीं आता कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता। और फाइनली हम लोग 21/7/2024 को माता के द्वार पर पहुँच चुके थे। यहाँ नीला आसमान कितना सुंदर लग रहा था माँ के दरबार में। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि यहाँ संडे के रोज़ यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर हम प्रसादी लेकर के अंदर की ओर जाने लगे और फाइनली माँ वैष्णो देवी का दर्शन हो गया हम सबका। फिर हम लोग सब ने पूजा किया। वो उसके बाद वो पंडित जी ने बोला कि आप नारियल यहाँ नहीं, सामने में भोलेनाथ के वहाँ पर नारियल चढ़ाइए। सावन का महीना है और भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया। हर हर महादेव। और यहाँ पर साइड में ही राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति थी। यहाँ पर एक प्रज्वलित दीप जल रहा था और साइड में राधा कृष्ण की मूर्ति भी थी, जो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। इसके बाद क्या, मैं वहाँ बैठ करके पूरी सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी कि यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ था। सब आ रहे थे प्रणाम करके, पूजा करके, और वहाँ पर थोड़ा देर बैठ रहे थे। फिर सामने में ही वहाँ पर हमें भोग के रूप में खीर मिल रहा था। मैंने भी वहाँ पर भोग खाई और फिर रिकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी की, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखा सकूँ। इसके बाद हम सब साइड में भोग खिचड़ी के रूप में मिल रहा था, तो सब हम लोग जा रहे थे। वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा। सब वहाँ थाली में बैठ के खा रहे थे और खुद उसको धोना भी था। और फाइनली फिर हम वहाँ से निकल कर हम लोग कहाँ गए, ये हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें। बाय बाय।